सर्दियों की सौगात पता है आपको कि जैसे कि शुरू हो चुकी है, तो इसमें साग जो है हर घर में ज़रूर बनता है। तो इसकी बड़ी अच्छी सी रेसिपी है मेरे पास, और आपको बहुत आसान लेकिन रियल जो है वो गाँव वाला और वो जो सही देसी मज़ा है ना वो मिलेगा। ये देखिए, ये साग है हमारे पास, ठीक है ना? ये इस तरह का ये साग था। तो मैं जो बच्चियाँ नहीं हैं उनके लिए बताती हूँ कि ये इस तरह बनाते कैसे हैं। इसको पहले हमने ना ये तोड़ लेना है, इसका एक पत्ता जो है ये ज़ाया कर देना है, ठीक है? फिर यहाँ से इसको ऐसे तोड़ लेना है, तोड़ के तो उसके बाद हमने इसको यहाँ से तकरीबन जो है ना ऊपर से थोड़ा सा ये छिलका सा उतार लेते हैं। इससे क्या होता है कि वो धागे धागे से नहीं आते, ठीक है? इस तरह बना के ये देखें, ये ऊपर से ऐसे हमने छील लेना है इसके ये धागे से, ठीक है? ये इस तरह बन गया। इन सबको इस तरह करके 5-6 को इकट्ठा फिर आपने ऐसे बारीक बारीक काट लेना है, ठीक है? बिल्कुल बारीक बारीक काटना है, इससे भी बारीक काट सकते हैं तो काटें, ठीक है? ये मेरे पास 2 किलो साग था जिसको मैंने ये धो काट के और इसको 5 साल पानी ये धो, ये मेरे पास ये साग जो था 2 किलो, इसको मैंने अच्छी तरह धो के फिर काट के और ये मैंने रख लिया है। इसके अलावा इसमें डलेगी हाँ जी, इसमें जो है मैंने 2 किलो साग था जिसमें मैंने आधा किलो जो है वो पालक जो है ना वो डाली है, वो भी धो के काट के ऐसे ही बारीक बारीक इसको रख लिया है, ठीक है? इसके अलावा जो है ये देखें इधर ये बाथू कहलाता है, ठीक है ना? ये भी ऐसे डंठल में होता है। इसको पत्ते इसके तोड़ के, इसमें काफ़ी मिट्टी होती है और बहुत ज़्यादा 5-7 पानी में अच्छी तरह लेदर से इसको धो लें, ठीक है? फिर इसको बारीक बारीक काट लें। इसके अलावा इसमें ये 15-16 हाँ जी, ये बाथू के अलावा इसमें जो है ये 15-20 जो है हरी मिर्चें हैं, ठीक है ना? 10-12 कर लें आप, जैसे आपकी मर्ज़ी है, ठीक है? अब मैंने इनको भी डाल लिया है। अब क्या करना है, मैंने ये जो मैंने आपको साग दिखाया, इस साग में मैंने 4 गिलास पानी डाल के, इसमें पहले भी पानी ज़ाहिर होता है जब गर्म करते हैं पालक में साग में, इसको मैंने हाँ जी, अब इसमें पालक के अंदर ही और साग के अंदर ही मैंने ये जो है ये बाथू भी इसके अंदर ऐड कर देना है, हरी मिर्च नहीं अभी करनी, और इसको 4 गिलास पानी डाल के इसको बॉयल होने के लिए रख देना है। जब ये अच्छी तरह बॉयल हो जाएगा 5 मिनट तक, तो उसका पानी जो है पहला हमने जो है वो हाँ जी, इसी पालक और साग के अंदर जो है ये सारा ये बाथू मैंने इसमें ऐड करने के बाद ना, तो इसमें 4 गिलास पानी डाल के ना, तो मैंने इसको रख देना है बॉयल होने के लिए 5 मिनट तक। जब ये बॉयल पकने लग जाएगा तो उसका पानी हमने निकाल लेना है, सारा नहीं निकालना, जितना निकल सकता है बॉल के साथ निकाल लें, जिससे भी आप आसानी से उसको निकाल के पानी, और उसमें फिर गर्म पानी जो है वो तकरीबन हमने जो है इसमें 8 गिलास पानी इसमें दोबारा से गर्म पानी के डाल के और इसको बॉयल होने के लिए 30 से 35 मिनट जो है वो रख देना है, ठीक है, दरमियानी आंच पे। और उसके बाद फिर मैं आपको बताऊंगी क्या करना है। अब मैं इसको स्टार्ट बॉयल हुआ है, अब मैंने इसका ये पानी निकाल लेना है, ठीक है? चाहे तो आप इस तरह किसी चीज़ से निकाल लें, ठीक है, या फिर इसको छान लें, ठीक है? थोड़ा बहुत रह भी जाएगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये निकाल कर इसके अंदर मैंने ये बॉयल किया हुआ पानी जो है ना ये सारा मैंने डाल देना है, ठीक है? और उसके बाद जो है इसके अंदर हाँ जी, अब मैंने ना ये पानी इसका निकाल लिया है, उसमें वो जो पानी बॉयल किया हुआ था वो इसमें डाल दिया है। साथ ही मैंने इसमें हरी मिर्चें और 1 गट्ठी जो है वो लहसुन की और 2 चम्मच जो है 2 टीस्पून जी, इसमें मैंने पानी बॉयल किया हुआ डाल दिया। अब मैंने इसमें ये 15 से 20 हरी मिर्चें, 1 गट्ठी जो है वो लहसुन छिला हुआ साबुत ही डाल देना है, और साथ जो है वो 1 से 1.5 टीस्पून जो है वो नमक का डाल के, और इसको आधे घंटे से 30 से 35 मिनट के लिए दरमियानी आंच पे पकता रहेगा। ये रखा था ना आधे से 30 बल्कि 40 मिनट ही हो गए, तो ये देखें, ये हमने 30 से 40 मिनट रखा, इसका पानी तकरीबन खुश्क हो गया और ये देखिए कितना अच्छा गलसब भी है, ठीक है ना? सारा कुछ इसमें जो भी अब हमने इसमें जो है ना 1 टीस्पून जो है ना हमने इसमें लाल मिर्च का, इसमें हमने 1 टीस्पून ये लाल मिर्च डाल दी है, 1 ही टीस्पून हमने ये सूखा धनिया पिसा हुआ डाला है, और ½ टीस्पून इसमें हमने हल्दी की डालनी है, ठीक है? और इसके बाद हमने इसको क्या करना है कि इसको जो है इस मदानी के साथ जो है ना, ये मदानी है मेरे पास, अब मैंने इस मदानी के साथ जो है ना ये हल्की आंच पे चूल्हा चलता रहेगा और इसके साथ मैंने इसको घोटते रहना है, ठीक है? आपने चाहे तो अच्छा जी, अब इसको चाहे तो इसको आप बेशक ग्राइंड कर लें, अगर आपके बच्चे चाहते हैं कि बिल्कुल वो मुलायम हो। अगर नहीं तो जो असल में है वो सरसों का साग वो ऐसे ही बनता है कि इसको इससे घोट लेते हैं अच्छी तरह से। मैं घोटती जाऊंगी, हल्की आंच पे चूल्हा चलता रहेगा और ये साथ साथ मैं इसको चलाती रहूंगी, तो ये एकदम से वो मैश होके एक जैसा ही बन जाएगा, एक जान हो जाएगा, ठीक है? और उसके बाद हमने इसको तड़का लगा लेना है, तो ये बड़ा शानदार सा बन जाएगा। हाँ जी, अब आपने जो है ये फातिमा फूड एंड व्लॉग को आपने सब्सक्राइब करना है और इसको लाइक करना है, कमेंट्स देने हैं। ये आपका देसी जो है वो स्टाइल में जो गाँव में बनता है सरसों का साग वो बन गया है। और इसके साथ आप चाहें तो मकई की रोटी, चाहे तो सादा रोटी, कुछ लोग इसके साथ चावल भी पसंद करते हैं तड़के वाले, जो ज़ीरा चावल होता है या वाइट चावल, तो उसके साथ आप खाएं।
گھوٹ کے نا تو اس کو بعد کے بھی ہم نے تڑکا لگا دینا ہے، اور اس کے اندر جو ہے وہ اس کی یہ شکل آ گئی ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہم نے اس میں جو ہے 4 جو ہے وہ ٹیبل سپون جو ہم نے اس میں آٹے کے ڈالنے ہیں۔ جب آٹا آپ نے ڈالنا ہے نا تو ساتھ ساتھ جو ہے اس کو ہلاتے بھی جانا ہے، یہ اس طرح آپ نے مکس کرتے جانا ہے ساتھ ساتھ ہی، نہیں تو یہ گلٹیاں بن جائیں گی، ٹھیک ہے۔ 4 ٹیبل سپون ہم یہ تڑکا اس کے لیے بنا رہے ہیں۔ اس میں جو ہے وہ دیسی گھی ہے میں نے لیا ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے اس میں ادرک ہے، اور اس کے اندر لہسن ہے، ان کو کاٹ کے اس طرح اس کے اندر ہم نے ڈال دیا ہے۔ یہ یہاں پہ ریڈ ہونا شروع ہو جائے۔ اس میں تڑکے کے لیے میں نے گھی لیا ہے، ساتھ یہ لہسن اور ادرک پیسز میں کاٹ کے، اور اس کو میں براؤن کرنے کے لیے ادھر رکھ دیا ہے۔ اب یہ جو ہمیں اس کی دیکھ لیں گے ہم کتنی تھکنیس چاہیے اس کی، ٹھیک ہے نا۔ اس کو تھوڑا سا میں اس کو تھوڑا سا میں نے اور گاڑھا کرنا ہے، تھوڑا سا بھی مجھے پتلا لگ رہا ہے، اس کی تھکنیس دیکھنی ہے، اور اس کے بعد وہ تڑکا جو بن جائے گا وہ اس کے اوپر ہم اس کے اندر ڈال دیں گے، اور پھر اس کے بعد میں آپ کو اس کی فائنل لک دکھاتی ہوں۔ آپ نے میرے چینل کو فاطمہ فوڈ اینڈ ولاگ کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں۔ یہ میری امی کی ریسیپی ہے، میری امی گاؤں کی تھی، اور بڑا مزے کا بڑا اچھا ساگ بنتا تھا۔ محنت زیادہ ہے لیکن یہ کہ بنے گا لذیذ۔ گاڑھا ہو گیا، یہ دیکھیں اتنا گاڑھا ہے، یہ تھکنیس ہمیں چاہیے، ٹھیک ہے۔ اور وہ ہمارا اس تڑکے میں نے یہ آپ کو جیسے بتایا ہے کہ لہسن ادرک اور یہ لال مرچ ڈال کے اس کا تڑکا بنا لیا، براؤن کر لیا ہے، تڑکا لگ گیا ہے اور یہ تیار ہے۔ دیکھیں کتنا خوبصورت کلر، کتنا پیاری اس کی خوشبو ہے، اور بہت مزے کا۔ نمک مرچ اگر آپ دیکھ لیں، اگر آپ کو کم لگتا ہے تو آپ تھوڑا سا جو ہے نمک اور ایڈ اس میں کر دیجیے گا، میں نے کیا تھا۔ تو یہ بڑا اچھا ہے، بڑا لذیذ بنے گا۔ اس کو مکئی کی روٹی کے ساتھ کھائیں، کچھ لوگ چاولوں کے ساتھ، سادے چاولوں کے ساتھ پسند کرتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ آپ کا دیکھنے کا چینل، اور آپ جو ہے آپ نے کمنٹس دیں، لائک کریں، سبسکرائب کریں فاطمہ فوڈ اینڈ ولاگ کو۔ بائے۔